ओम शनि शनिश्चराय नमः। प्यारे भक्तों, शनि देव की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। शनि देव की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। कभी आपको शनि की ढैया या साढ़े साती का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आज हम सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। जो मनुष्य शनिवार के व्रत करता है या शनिवार व्रत की कथा सुनता है, उस पर सहज ही शनिदेव की कृपा हो जाती है। तो आइए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज हम सुनेंगे शनिदेव की एक प्यारी सी व्रत कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र सबसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्याय प्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमा के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम से उन्हें रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर दिया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं एक राशि में। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा था। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी अपने अपने स्थान को चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। घोड़ा अंतर्ध्यान होने पर राजा भटक गया और राजा भूखों और प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वी का बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि खिलाया और खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा
कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर सेठ ने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिससे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन कर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाया पर रानी नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा देखा, तूने मुझे छोटा बताकर कितना बड़ा दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और राजा की 7.5 खत्म हो गई। और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा सुनेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस मिल गए। आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, जिससे इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया, क्योंकि सेठ वही था जिसने राजा को कोतवाल से पकड़वा कर हाथ पैर कटवा दिए थे। ऐसे ही साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल रही थी, जो निगल चुकी थी, वही खूंटी अब उस हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय बाद खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आप जरूर सुने और कथा को अधूरा बिल्कुल ना छोड़े। व्रत ना करने पर भी जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनि देव की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो शनि देव महाराज की जय। आइए सुनते हैं साथ ही शनि देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है,
भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी थे। इनकी सुंदरता को देखते ही गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनि देव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनि देव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनि देव को यह शाप दे दिया, आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर हे सदाशिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा, सरसों के तेल में दिया लगाएगा, उस पर तुम्हारे पड़ने वाले दृष्टि शुभ, जो कुदृष्टि होगी वह शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है और सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर आपने ये कथा सुनी है तो कमेंट में जरूर बताएं और आपको ये कथा कैसी लगी, और शनिदेव महाराज आप सब पर कृपा करे। बोलो राधे राधे। जय शनिदेव महाराज की। हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव, भोले शंकर।